तो बेटा हम मार्कोनिक नियम को डिस्कस कर रहे थे। पिछले 35 मिनट का जो वीडियो था उसमें मार्कोनिक नियम कंप्लीट नहीं आ पाया था, वीडियो रुक गया था किसी कारण से। तो इस लेक्चर के अंदर हमने वापस में मार्कोनिक नियम को आपको रिमाइंड करा देता हूँ। तो ये H कहाँ जुड़ा, जहाँ पहले से अधिक हाइड्रोजन है, और X कहाँ जुड़ा, जहाँ X वहाँ जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हम लिख रहे थे इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर HX का योग इस प्रकार से किया जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं, तथा हैलोजन परमाणु X परमाणु, ये X परमाणु है, परमाणु उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये आपके मार्कोनिक का रूल्स हो गया। अगर आपको मार्कोनिक रूल 11वीं क्लास में भी लिखाया था मार्कोनिक रूल, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मार्कोनिक रूल्स होता है, ठीक है। तो मिटा दूँ इसको, अब देख लीजिए एक बार। हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और हैलोजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही बात मैंने लिखाई है, तो आपके समझ में आ गई होगी। चलो, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप क्वेश्चन को क्रिया विधि से भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन को मार्कोनिक कॉक रूल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन को क्रिया विधि से ही करें, क्योंकि मार्कोनिक रूल प्रोपीन ब्यूटीन तक ही लागू होता है। जैसे ही अपन बड़े एग्जाम्पल लेते हैं तो मार्कोनिक रूल की वैधता ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये आपके क्वेश्चनों को गलत भी करवा सकता है। इसलिए आप मार्कोनिक रूल को, ठीक है, 12वीं तक के सिलेबस में आप मार्कोनिक रूल को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है ये हमारे उदाहरणों में क्वेश्चन डला हुआ है। ऐसे है क्वेश्चन, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन हो रही है HCl की। क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो प्रोडक्ट इसमें आसानी से बना सकते हो आप, क्योंकि मार्कोनिक रूल चलेगा। इसमें कोई कार्य अपन को दिख रहा नहीं है कि बड़ा एग्जाम्पल है, ब्यूटीन एग्जाम्पल है आपके। तो हाइड्रोजन को तो कहाँ जोड़ दोगे बेटा? हाइड्रोजन को तो यहाँ जोड़ दोगे, और क्लोरीन को कहाँ जोड़ दोगे? यहाँ। द्विबंध को ही यूज करना है, आप ध्यान ये रखेंगे, द्विबंध को ही आपको यूज करना है। तो अगला हमारा पास अब इसका प्रोडक्ट आ गया CH3CH2। CH से तो कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, और इससे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो नाम क्या हो गया इसका? नंबर डाल दो 1 2 3 4, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन आपके इसका नाम हो गया, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। ये भी हमारी NCERT में ही है, ये NCERT की प्रॉब्लम है। उसमें आपको ऐसे मिलेगा कि ऐसे लिखा आया है, ठीक है। अब इस पे रिएक्शन हो रही है HI की, यहाँ मेथाइल है, HI की रिएक्शन हो रही है
क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? तो इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन देखने हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? तो यहाँ कार्बन की बैलेंस देखो, एक तो इधर से पूरी हो रही है और दो इधर से पूरी हो रही है और एक ये 4 बैलेंस पूरी है, नहीं यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस जगह पर हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 बैलेंस, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो अब हमको H का हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, जहाँ पहले से ही अधिक हाइड्रोजन है, यानी यहाँ। और आयोडीन कहाँ जोड़ देना है, इस जगह पे जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ हमारा CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। तो यानी इसका नाम हो गया, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे ही तो मिथाइल जुड़ा है, 1 मिथाइल, और 1 पे ही आयोडो जुड़ा है, 1 आयोडो और साइक्लो हेक्सेन आपका ये नाम, ठीक है। तो ये NCERT के एग्जाम्पल और पाठ्य निहित के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लेते हैं अब हम। बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन जैसे अब आपके सामने है कि CH3 आइसोब्यूटीन है, क्या है, आइसोब्यूटीन। अब इस पर HBr से की क्रिया कराओगे, HBr की। तो HBr की क्रिया से क्या बनेगा, तो यहाँ मार्कोनिक रूल लगाओगे, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 Br यहाँ लग गया और यहाँ CH2H, यानी टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका उदाहरण। अब इसमें तो ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा सा चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, CH3 एक कार्बन और डाल दिया मैंने बीच में, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कर दिया मैंने, यानी इससे थोड़ा चेंज कर दिया। तो अब देखो, आप यहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे, तो H प्लस तो यहाँ, अब इस पर मार्कोनिक रूल बनाएंगे, इससे बनाएं तो इस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH3, फिर यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, Br, और यहाँ क्या जोड़ेंगे, CH3। लेकिन ये क्या है, गलत है। ये बनाना, इसमें मुख्य उत्पाद इसका ये नहीं बनने वाला है। HBr का एडिशन कराया तो ये नहीं बनने वाला है। तो इसको अब हम क्रिया विधि से समझें। ये तो है रूल से, ये किससे है, रूल से। तो रूल से जो आपने निकल के आया वो गलत निकल के आ गया ना। अब हम इसको क्रिया विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्रिया विधि से इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्रिया विधि से, तो सबसे पहले जब क्रिया विधि इस पे चलाएंगे तो हम H प्लस का अटैक करेंगे इस पर। इसका H प्लस का अटैक, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही जुड़ता है। कहाँ जुड़ेगा, तो वो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह पे। तो अब क्या बनेगा, CH3 CH3, फिर यहाँ CH,
प्लस, ये प्लस आ गया और यहाँ आ गया आपके CH2H। अब देखो इसके साइड में ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और ये है 2 डिग्री कार्बन, तो क्यों ना ये धनावेश 3 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोधनायन 2 डिग्री जो कार्बोधनायन होता है वो लेस स्टेबल होता है इससे 3 डिग्री कार्बोधनायन से। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री का ज़्यादा है। तो अब ये पुनर्विन्यास करेगा, क्या करेगा? पुनर्विन्यास। यहाँ एक स्टेप और चलेगी पुनर्विन्यास की, और यहाँ से ये हाइड्रोजन को इधर खींच लाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से H- की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा और धनावेश कहाँ जाएगा? 3 डिग्री के ऊपर। तो C पे आ गया धनावेश CH3, फिर उसके बाद CH, इस पे 2 आ गया, एक तो पहले ही था, एक और आ गया, और उसके बाद CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखें कि इस पर नेक्स्ट Br का अटैक होगा, Br- का। तो Br- का अटैक अब कहाँ होगा? इस धनावेश पे होगा, तो इस जगह पे हो जाएगा Br का अटैक। तो ये प्रोडक्ट इसका सही था, तो ये राइट हो गया अब आपको। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट हो गया राइट। ठीक है, तो 2 ब्रोमो की जगह इसमें 3 ब्रोमो बनेगा, तो क्रिया विधि से ये आपका सही आंसर आ गया है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको लगे तो रूल में थोड़ा सुधार कर लेते हैं कि मॉडर्न मार्कोनिव रूल क्या कहता है। मॉडर्न मार्कोनिव रूल कहता है कि X- हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा, अधिक स्थायी कार्बोधनायन पर जुड़ेगा। तो हम संशोधन क्या कर लेते हैं? मॉडर्न मार्कोनी ऑफ रूल MKR, मॉडर्न MKR यानी मॉडर्न मार्कोनिक ऑफ रूल। हेलोजन परमाणु, हेलोजन यानी X परमाणु अधिक स्थायी कार्बोधनायन के साथ जुड़ता है। ये मॉडर्न रूल कहता है कि हेलोजन X परमाणु अधिक स्थायी कार्बोधनायन के साथ जुड़ता है। सीधे उससे नहीं जोड़ोगे हाइड्रोजन जहाँ कम हो, आप अब क्या देखोगे? अधिक स्थायी कार्बोधनायन को देखोगे। चलो एक और एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है? तो ये बात ध्यान रखना, हेलोजन परमाणु कम हाइड्रोजन है वहाँ नहीं जुड़ेगा, बल्कि हेलोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा? जैसे ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले ही नहीं लिखा, इसको मिटा देता CH2। अब इस पे HBr का योग करा दिया, इसका HBr का। अब बात ये आती है कि मार्कोनिक रूल के अनुसार तो क्या होता है? हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन को तो यहाँ जोड़ दो। अब उसके बाद अब हम देखें कि यहाँ धनावेश आएगा, तो ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, और इसके बगल वाला देखो ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। तो ये धनावेश यहाँ पहुँचेगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? तो एक तो है हमारा इसमें
कि हम क्या करें, CH से ही Br को जोड़ देते हैं और ये CH से फ्री हो गया। तो एक तो उत्पाद है ये, और दूसरा आपके पास है कि हम कहाँ जोड़ें, यहाँ पर Br जोड़ें और CH डबल तो हट जाएगा ना, CH2 CH3। तो कौन सा सही है, तो ये मॉडर्न के अनुसार है, अधिक स्थायी कार्बोनाइन पर जुड़ेगा, तो ये अधिक मात्रा में बनने वाला है और ये कम मात्रा में बनने वाला उत्पाद है। समझ गए बात। तो मॉडर्न रूल को ज़्यादा आपको फॉलो करना है, बजाय कि एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, ये आप समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए ये है आपके एग्जाम, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इस पर आपने जैसे HBr की रिएक्शन करा दी, तो फिर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो आपको पता है यहीं जुड़ेगा, CH2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो यहीं जुड़ने वाला है। अब उसके बाद यहाँ देखें हम, ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोनाइन है, लेकिन ये कैसा है 4 डिग्री है, कैसा है 4 डिग्री है। तो अब लेकिन यहाँ पर आए, अभी तक तो हाइड्रोजन चला जाता था यहाँ, लेकिन अगर यहाँ से कार्बन यहाँ पहुँच जाएगा यूँ, ये कार्बन अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी डिग्री क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी, फिर इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है ना। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको CH3 हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, पहले H+ जोड़ लेते हैं अपन। तो हाइड्रोजन जोड़ने के बाद की स्थिति ये है, CH3 CH पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और CH3 ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोनाइन, जो कि क्या होता है लेस स्टेबल होता है। तो ये आपको बनाना नहीं है। अब एक केस तो ये है कि इसी पर आप Br जोड़ दो, और एक है इसको पुनर्विन्यास कराओ। तो हम इसको पुनर्विन्यास में लेके जाते हैं, तो ये पुनर्विन्यास हो जाएगा। पुनर्विन्यास किसका होगा यहाँ, तो यहाँ CH3 यहाँ पहुँचेगा, तो पुनर्विन्यास में हो रहा है CH3 माइनस का स्थानांतरण, शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, CH3 माइनस का स्थानांतरण। उसके बाद क्या बनेगा, तो उसके बाद बनने वाला है CH3 प्लस CH3, यहाँ CH, और यहाँ से ये CH3 आ गया, ये वाला CH3, चलो ऊपर लगा देता हूँ, ऊपर से आया तो CH3, और ये CH3 जो पहले से ही था। ये 3 डिग्री कार्बोनाइन है, 3 डिग्री कार्बोनाइन, जो कि क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है आपके, ठीक है। अब ये मोर स्टेबल होने की वजह से अब Br माइनस का अटैक इस पे होगा, इस कार्बन के ऊपर, और Br माइनस के अटैक के बाद हमारा नेक्स्ट जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CBr CH3 CH3 और CH3, यहाँ H और है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया जो कि इस रिएक्शन में बनने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा मार्कोनिक रूल कहाँ फेल हो जाता है और क्यों मॉडर्न मार्कोनिक रूल की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडर्न मार्कोनिक रूल देखो, अधिक स्थायी कार्बोनाइन पर Br का अटैक कराना ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मार्कोनिक रूल से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप अब मार्कोनिक रूल से वो गलतियाँ करने वाले नहीं हो। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं
कि जब HBr का अटैक परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है तब क्या मामला रहता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर, आपको पता हो तो खरास प्रभाव हमने पढ़ा था, या एंटी मार्कोनिक रूल भी हमारे आया था। नेक्स्ट हम ले लेते हैं खरास प्रभाव, या जिसको हम बोलते हैं एंटी MKR मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी MKR खरास प्रभाव भी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, तो पहले इसको समझ लीजिए आपको, यानी मार्कोनिक रूल के खिलाफ चलना है। तो देखो जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का, इसका एग्जांपल लिया था, इस पर अटैक कराया था किसका, HBr का। तो मार्कोनिक से तो हाइड्रोजन यहाँ Br यहाँ जुड़ने वाला है, लेकिन उसके विपरीत करोगे, विपरीत होता कब है, अगर परऑक्साइड भी साथ में लिखा जाए, परऑक्साइड भी लिखा जाए तब आपको क्या करना है। तो परऑक्साइड भी साथ में लिखा आया है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं कि जो मार्कोनिक में करते हैं ना उसका उल्टा कर देना, विपरीत मार्कोनिक रूल। तो हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ोगे, आप यहाँ जोड़ोगे, और Br को कहाँ जोड़ोगे, तो Br को आप यहाँ जोड़ोगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और CH2 से Br जुड़ेगा, तो 1 ब्रोमो क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। क्लियर होगी बात। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्यों बना, परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये क्या है, तो ये है एंटी मार्कोनिक रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम क्या कहता है, तो उसको लिख लेते हैं एक बार। तो चलिए, जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर HBr का योग HBr ये है, ध्यान रखना, HBr ही बोला मैंने। असममित एल्कीन पर HBr का योग इस प्रकार से संपन्न होता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से अधिक पहले से कम, पहले तो अधिक था ना, पहले से कम हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं तथा Br परमाणु उस द्विबंधित
कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो एक बार नोट डाउन कीजिए इसको, डेफिनेशन को। जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एंटी मार्कोनिव रूल डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अब इससे क्वेश्चन एक बार अच्छे समझ लो, उस उल्टा करना है, विपरीत करना है। विपरीत से मतलब है जैसे प्रोपीन है, तो पहले हमने Br को कहाँ जोड़ा था, पहले Br को यहाँ जोड़ा था, और हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ा था, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, पेरोक्साइड, ये देख लेना आप, पेरोक्साइड को जरूर देखना है, और HBr को भी देखना है, क्योंकि HBr पर ही, के योग पर ही लागू होता है खरास प्रभाव। तो एक बार कुछ बातें हैं जो गलती हो जाती है, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली बात तो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु मेन पॉइंट पहला, खरास प्रभाव केवल HBr के योग पर ही लागू होता है। जैसे अगर देखो CH3 ये है डबल बॉन्ड, अब इस पर एक बार तो HCl की रिएक्शन कराओ, और वही पेरोक्साइड, तो क्या बनेगा, तो वही बनेगा जो MKr में बनता है। तो इसमें मार्कोनिव लागू नहीं है, वो विपरीत मार्कोनिव लागू नहीं है, यहीं जुड़ेगा Cl और यहीं जुड़ेगा हाइड्रोजन, और ये बनेगा, यानी किससे, MKr से मार्कोनिव रूल चलेगा, क्योंकि HCl पर, ये HCl देखो, HCl पर मार्कोनिव रूल ही चलता है, विपरीत मार्कोनिव रूल नहीं चलता। लेकिन अगर H3 यहाँ क्या होता, यहाँ आपके HBr आ जाता, ठीक है, पेरोक्साइड के साथ क्या आ जाता, HBr, तब क्या बनता, तो तब ये बनता CH3, फिर यहाँ CH2, और फिर यहाँ Br लग जाता, ठीक है, और यहाँ H लग जाता। तो यहाँ कौन सा लगा है, एंटी MKr, विपरीत मार्कोनिव को। तो ध्यान समझ गए, खरास प्रभाव केवल HBr पर ही लागू होता है, HCl पे लागू नहीं होता। तो इसमें तो हमने विपरीत मार्कोनिव रूल चलाया, और इसमें नहीं चलाया है। क्लियर हो गया आपका। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आपके इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको अभ्यास का 10.14 में, NCERT 10.14 का 8वां सवाल देखेंगे आप, तो वो आपको यहाँ करने को मिलेगा। आप करके देखना, विपरीत मार्कोनिव रियल रूल से हो रहा है वो।
अच्छा, एक एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चन डला हुआ है, उसको भी हम ले लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो बेटा वो कहता है, ऐसे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ बेंजीन की रिंग बनी हुई है, ओके। तो इस पर लिखा आया है HBr से तो A बनाओगे, और एक बार इस पे लिखा आ जाए परऑक्साइड और HBr। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सोचा कीजिए कि इसमें आंसर क्या आना है। तो A क्या होगा, B क्या होगा, पहले इस जगह पे पॉज कर लें वीडियो को, उसके बाद आप खुद बना लें और उसके बाद मेरे आंसर देखें, ठीक है। तो A तो क्या होगा और B क्या होगा, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें तो लगेगा MKR मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल MKR। तो इसका प्रोडक्ट तो क्या होगा बेटा, इसका प्रोडक्ट तो होगा आपके ये CH, यहाँ क्या लगेगा Br, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ क्या लगेगा हाइड्रोजन। लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, तो इसके प्रोडक्ट आपके होंगे CH2 और Br, इसके ये प्रोडक्ट होंगे। क्लियर। तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क के रूप में घर पे करेंगे, ट्राई करेंगे। तो आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल मैंने क्लियर कर दिए, जो कि बोर्ड लेवल के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। बोर्ड लेवल के बाद इसमें कंपटीशन लेवल पे कुछ और प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो उनको भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा पढ़ते रहें, और कोई भी बात आपको दिमाग में आए तो मुझे सजेस्ट करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।